हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेल लाउंस की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन की समरी। आज बच्चों की समस्या है कि कैसे बात करें, किसी से दोस्ती करनी हो या किसी के समक्ष अपनी बात रखनी हो। आज हर कोई झिझकने लगा है। अगर आपको भी एक नया रिश्ता कायम करने और नए दोस्त बनाने में झिझक महसूस होती है, तो आपको यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। दोस्तों, हम सब समझते हैं कि बातचीत करना एक कला है, मगर खेद की बात है इस कला को हमें कहीं भी सिखाया नहीं जाता। अगर आप बातचीत करने की कला को सीखना चाहते और लोगों को अपने एक नए व्यक्तित्व से परिचय करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के जरिए हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक समरी को समझें और विचार करें। यह किताब लेल लाउंस नाम के एक बेहतरीन लेखक के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने इस किताब के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि बातचीत करना काफी आवश्यक है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे नए दोस्त बनते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। साथ ही जीवन में एक नए नजरिए का अनुभव होता है। कई बार नौकरी या व्यापार में बातचीत करने से हमारा कार्य सरल हो जाता है, मगर आजकल लोग बातचीत करने में काफी हिचकते हैं और किसी से क्या बात करें इस समस्या से जूझ रहे हैं। अगर आप भी ऐसे किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आप इस किताब की समरी या सार से बात करने की कला को सीख सकते हैं। तो चलिए आज के इस बुक समरी के पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, बिना एक भी शब्द बोले दूसरे का ध्यान अपनी ओर कैसे खींचे। बातचीत शुरू करने की सबसे बेसिक बात होती है कि आपको सामने वाले के ध्यान को अपनी ओर खींचना होता है। इस किताब के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि आप बिना कुछ बोले दूसरे का ध्यान अपनी ओर कैसे खींच सकते हैं, और यह जानना सबसे आवश्यक है अगर आप एक नया रिश्ता बनाना या एक नया व्यापार कायम करना चाहते हैं। जब आप बिना एक शब्द बोले किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग को देखते ही स्माइल करें। हंसना एक आम भाव है। जब लोग यह पाते हैं कि कोई उन्हें देखकर हंस रहा है, तो सामने से वह भी स्माइल करते हैं, अगर वह आपसे किसी तरह की बात करने में रुचि रखते हो। इसके अलावा किसी से अगर आपको बात करना हो, तो उन्हें देखिए गौर से। उन्हें घूरना नहीं है और पता करना है कि उनके पास क्या है, जिससे आप किस मुद्दे को लेकर उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, बस उनकी आंखों में देखिए, इससे आप एक कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। लेखक कहते हैं कि किसी को प्यार से देखना चाहिए। ऐसा एक अनजान व्यक्ति के साथ करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप उन्हें एक बड़े बच्चे की तरह देखें। जब अपने मन में यह सोचेंगे कि सामने वाला एक बच्चा है, तो आपकी नजरों से सद्भावना और प्यार दिखेगा, और लोग बिना आपके मुख से एक भी आवाज सुने आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। चैप्टर 2, छोटी बातचीत से शुरू करें। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अगर वह कुछ लिटरेचर या फिलोसॉफी की बात करेंगे, तो लोग उनकी ओर आकर्षित होंगे। मगर सच बात यह है कि इस तरह के लोग काफी बुरी आदत भरे होते हैं, और ऐसे लोगों से ज्यादातर लोग बात करना नहीं चाहते। किसी से छोटी बातचीत शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले उनके मूड को समझना करना आवश्यक है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति गंभीर है, तो आप उसके साथ गंभीरता से बात करें। कोई मजाक के मूड में है, तो आप उससे मजाक करें, और सामने वाला व्यक्ति किस मूड में है, इस बात को समझने के लिए किसी ताज़ा न्यूज़ पर बात करें जो आपके आसपास या निजी जीवन में घटी हो। जब आप यह समझ गए हैं कि छोटी बातचीत कैसे की जाती है, तो अब आपको यह समझना है कि किसी से छोटी बातचीत कैसे शुरू करते हैं। आप आमतौर पर कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो इस किताब के इस भाग में बताया गया है कि आप किस प्रकार किसी से छोटी मोटी बात कर सकते हैं और अपना पहला कदम दोस्ती की ओर बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 3, दूसरों की तारीफ करना सीखें। इस लेख में लिखा कहना चाहता है कि हमें हमेशा सच्ची तारीफ करनी चाहिए। अर्थात तारीफ केवल तब करें जब सच में किसी ने मेहनत वाला कोई काम किया हो। साथ ही आपको हमेशा लोगों की तारीफ करनी चाहिए, अर्थात उनके पीठ पीछे भी उनकी तारीफ करें। आजकल लोग यह समझ जाते हैं कि कौन सामने अच्छा बन रहा है और पीछे बुरा बोल रहा है। इस वजह से आपको इस तरह का भाव बिल्कुल नहीं रखना है। जब भी आपको किसी से दोस्ती करना हो, तो उनकी तारीफ किसी और जगह जरूर करें, ताकि वह सुने कि आपने उनकी तारीफ की है। जब हम यह बात किसी और के मुंह से सुनते हैं, तो हमें अच्छा लगता है,
और इस प्रकार से आप अच्छे और सच्चे दोस्त हो काफी जल्दी बना सकते हैं। इसके अलावा इस अध्याय में लेखक ने मैन ऑफ ग्रेट टेस्ट बनने को कहा है। इस बात से लिखा क्या समझाना चाहता है कि आप अच्छी गुणवत्ता वाली चीजों की तारीफ करें और हमेशा जब किसी के सामने खड़े हो तो गुणवत्ता वाली चीजों की ओर आकर्षित होने की बात कहें। सस्ती और घटिया चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें, वरना लोग आप पर ध्यान नहीं देंगे। चैप्टर 4 फोन पर बात करना सीखें। इस अध्याय में लेखक ने फोन पर किस प्रकार बात किया जाता है, इस बात को अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा है कि फोन पर बात करते वक्त तक केवल चुप होकर सुने, ना अपनी बात कहें और सामने वाले की कही हुई बात का कुछ रिस्पांस दें। जब फोन पर बात करें तो बातों के बीच बीच में सामने वाले का नाम जरूर लें, क्योंकि नाम लेने से नजदीकियां बढ़ती है। लोगों को अपना नाम सुनना काफी पसंद होता है। इसका इस्तेमाल करके आप काफी कम समय में किसी के नजदीक आ सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में लेखक बताना चाहते हैं कि आप अगर किसी दूसरे देश से फोन कर रहे हैं या किसी दूसरे मजहब के इंसान से बात कर रहे हैं तो उनकी छुट्टी और त्योहारों के बारे में याद रखें और उन्हें ग्रीटिंग दें, अर्थात उन्हें शुभकामनाएं दें। जब भी फोन पर किसी से बात करें तो केवल अपने मतलब की बात ना करें, उनके बारे में पूछें, उनके घर वालों के हालचाल के बारे में भी अवश्य पूछें। इस अध्याय में लेखक आगे बताता है कि किसी को फोन करते ही अपनी बात करना शुरू ना करें। उनसे पूछेंगे वह क्या कर रहे हैं, वह फ्री है या फिर वह आपकी बात को सुनने में सहमति व्यक्त कर रहे हैं या नहीं, या जानने के बाद उनका नाम लेकर के बात को शुरू करें। चैप्टर 5 पार्टीज में लोगों से कैसे बात करें। अगर आपको किसी के साथ पार्टी में बात करनी है तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी इस किताब में दी गई है। इस किताब में लेखक यह बताना चाहता है कि जब आपको किसी से पार्टी में बात करना हो तो उनके खाना खाते वक्त ना बात करें, जब फ्री खड़े हो तब बात करें। साथ ही जब आप किसी पार्टी वाले कमरे में जाएं, तो अपना साथी सबसे पहले खुद चुनें। ऐसा ना हो कि कोई बोरिंग इंसान आपके पास आ जाए या आप अकेले ही खड़े रह जाए। उस इंसान को ढूंढें जो इस वक्त किसी के साथ बात कर रहा हो या खाली हो, और जाकर उससे आप स्वयं बात करें। किसी पार्टी में एक खूबसूरत और आकर्षक इंसान को देखकर उसके पास जाना और बात करना एक कॉन्फिडेंट की बात है। इसके लिए आपको उनके समान कपड़े पहनने की आवश्यकता है, साथ ही कॉन्फिडेंट दिखने की आवश्यकता है। आप वहां जाते हैं, उनकी किसी पुरानी बात का जिक्र कर सकते हैं या उनके समक्ष अपना कोई ऐसा बात कहे जिससे बात आगे बढ़ सके। चाहे आप जाकर किसी भी प्रकार की बातें कर रहे हो, उनके किसी कपड़े पर तारीफ करने गए हो या कोई सवाल पूछ रहे हो, इन दोनों ही प्रक्रिया में आपको एक कॉन्फिडेंट अंदाज रखना है। आपको जी रखते हुए या डरते हुए नहीं कहना है, बिल्कुल इस अंदाज से कहना है जैसे आप उस जगह के सबसे बड़े इंसान हो। अगर किसी पार्टी में आप किसी से बात करना चाहते हैं तो उनके आसपास जो हो रहा है उसकी तारीफ करने योग्य बातें करें। साथ ही जब किसी से मीटिंग हो रही हो या आपको किसी से लाभ हो ना हो तो बातों ही बातों में उनको इस बात का हिंट जरूर दें कि इससे आपको लाभ होने वाला है, और उन्हें यह बात समझाएं कि आपके लाभ होने से उनका क्या लाभ हो सकता है। इस प्रकार इस किताब में पॉइंट के माध्यम से 92 ऐसी बातें बताई गई है जिन्हें आपको याद रखना चाहिए किसी से बात करते वक्त। बहुत सारे लोगों ने इस किताब की तारीफ करते हुए कहा है कि इस किताब में बताई गई बातों से जीवन काफी सरल होता है और आप बड़ी आसानी से किसी से भी नया रिश्ता कायम करना सीख जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस किताब को पढ़ेंगे और उन 92 बिंदुओं को याद रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी को किसी से बात करते वक्त जरूर याद रखें, और आप पाएंगे कि लोग आपकी ओर संभवतः ही आकर्षित होते जा रहे हैं। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।